Good morning, students. Today we will discuss our next topic, that is structure of the judiciary. The Constitution of India जो है that provides us a single integrated judicial system. Integrated means कि interlinked with each other, means the whatever that how many different types of courts are there in India, they all are linked with each other. ठीक है, तो जैसे अदर कंट्रीज़ में, फेडरल कंट्रीज़ में सेपरेट स्टेट कोर्ट्स का सिस्टम होता है, बट इंडिया डज नॉट हैव दैट सेपरेट स्टेट कोर्ट्स. तो स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी इन इंडिया इज़ पिरामिडिकल. पिरामिडिकल मीन्स कि अपर सुप्रीम कोर्ट इज़ एट द टॉप, below that high courts, and below the high courts there are district courts and subordinate courts. तो लोअर कोर्ट्स जो हैं दे फंक्शन अंडर द डायरेक्ट सुपरिटेंडेंस ऑफ द हायर कोर्ट्स. नेक्स्ट वी विल सी द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. क्या उसकी जो क्राइटेरिया, क्या जुरिस्डिक्शन के अंदर उसकी क्या क्या चीज़ें जो हैं, कौन कौन से डिसीजंस आते हैं. द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स. तो जो भी फाइनल डिसीजन है बाय द सुप्रीम कोर्ट, दे बाइंडिंग ऑन ऑल एवरी टाइप ऑफ कोर्ट बिलो सुप्रीम कोर्ट, जो भी हाई कोर्ट हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं. देन कैन ट्रांसफ़र जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स. जो सुप्रीम कोर्ट के मतलब डिसीजंस हैं कि दे कैन ट्रांसफ़र कोर्ट्स जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, मतलब एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट. देयर आर टोटल 28 हाई कोर्ट्स इन आर इंडिया. तो 28 कोर्ट में वो जजेस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इधर से उधर. ठीक है. कैन मूव केसेस फ्रॉम एनी कोर्ट टू इटसेल्फ. किसी भी कोर्ट को ऑर्डर कर सकती हैं सुप्रीम कोर्ट की जो केस उनके पास है. ठीक है. और जब उसको लग रहा है कि ये कोर्ट जो है इनकी जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहा है, इनसे नहीं मैनेज हो रहा, देन वो किसी भी केस को है अपने पास रेफ़र करने के लिए बोल सकती है, अपने आप प्रेजेंट करने के लिए कह सकती हैं. कैन ट्रांसफ़र केसेस फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर. अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है कि ये जो कोर्ट है, ये केस है, कोई पर्टिकुलर केस किसी एक हाई कोर्ट के बस का नहीं है या फिर उसके जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं आता, देन ही कैन ट्रांसफ़र दैट केस टू अनदर कोर्ट. ठीक है. नाउ हाई कोर्ट्स कैन हियर अपील्स फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स. तो जो लोअर कोर्ट्स हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, जो उससे उनके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं होता, दे कैन अपील इन हाई कोर्ट. कैन इशू रिट्स फॉर रिस्टोरिंग फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जो भी वॉयलेशन के अगेंस्ट जो भी अपीलिंग होती है, ठीक है, उसके लिए ये रिट्स इशू कर सकती है हाई कोर्ट. हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ओनली कैन इशू रिट्स रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स. कैन डील विद केसेस विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट. तो स्टेट की जुरिस्डिक्शन के अंडर, मतलब उसका जो क्राइटेरिया है डिसीजन मेकिंग का, उसके अंदर जो भी केसेस आते हैं उनसे वो डील कर सकती है हाई कोर्ट. एंड दी एक्सरसाइज सुपरिटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर कोर्ट्स बिलो इट. तो जो इसके नीचे कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबॉर्डिनेट्स, उनको सुपरिटेंडेंट उनको मतलब ऑब्जर्व करना एंड गाइड करना. इवन दे कैन कंट्रोल ऑल्सो. नाउ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स दे डील विद द केसेस अराइजिंग इन द डिस्ट्रिक्ट. तो सबसे इनिशियली जैसे जो लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट के जो केसेस होते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं उनको डील करती हैं सबसे पहले. कंसीडर्स अपील ऑन डिसीजन गिवन बाय लोअर कोर्ट्स. लोअर कोर्ट्स मींस जो हमारी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, वहाँ से जो अपील्स हैं उनको एक्सेप्ट करती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. एंड डिसाइड्स केसेस इन्वॉल्विंग सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस. तो जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, ठीक है, सीरियस वाले, उन केसेस के अगेंस्ट डिसाइड करती हैं कि क्या मतलब व्हाट विल बी द पनिशमेंट. ठीक है. तो दीज आर दी सम फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. नाउ सबॉर्डिनेट कोर्ट्स कंसीडर केसेस ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर. तो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में दोनों ही टाइप के केसेस जाते हैं, सिविल भी एंड क्रिमिनल भी. तो उन्होंने केसेस को वो मतलब कंसीडर करती हैं, बट एट द लोकल लेवल. So this is about the structure of the judiciary. Now next is jurisdiction of Supreme Court. तो jurisdiction means कि उसकी Supreme Court की jurisdiction जो है वो क्या है, वो कौन कौन से decision जो हैं वो ले सकते हैं.